नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों को आपके अपने चैनल में। तो आज हम बोलिंजर बैंड के स्क्वीज के ऊपर बात करने वाले हैं। जनरली पब्लिक जो रिटेलर है वो बोलिंजर बैंड का जो स्क्वीजिंग होता है उसको समझने में कहीं ना कहीं दिक्कत आता है। जब बोलिंजर बैंड ब्लास्ट होता है तो रिटेलर क्या करते हैं, यहाँ पे बाय वगैरह करते हैं, ट्रेड वगैरह करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको रिवर्सल देखने को मिलता है कई बार, तो वो लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो आज हम ये सीखने वाले हैं कि एक्चुअल में बोलिंजर बैंड का जो स्क्वीजिंग है उसको हम कैसे एक बेहतर तरीके से रेक्टिफाई कर सकते हैं कि कब ये एक्चुअल में ब्लास्ट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, और ये पैटर्न बहुत ही अच्छा है। आज जो पैटर्न के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, ये पैटर्न बहुत ही अच्छा है, बहुत ही जांचा परखन उसका है। तो आप भी अपने एंड से एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम दो मूविंग एवरेज को यूज करने वाले हैं। एक होगा 9 SMA हाई, SMA, ठीक है, ये में नहीं है, 9 SMA हाई, और एक दूसरा होगा 9 SMA लो। ठीक है, जब भी प्राइस 9 SMA हाई और 9 SMA लो के बीच में मिनिमम 10 से 12 कैंडल्स यहाँ पे बना रहा है, 10, 12, 20 ऐसे टाइप का कैंडल बन रहा है, इतना अच्छा, मतलब इतना टाइम कैंडल यहाँ पे बन रहा है, मिनिमम 10-12 होना चाहिए, मिनिमम। मैक्सिमम कुछ भी हो चलेगा, लेकिन मिनिमम 10 से 12 कैंडल इसके अंदर होना चाहिए। 9 SMA हाई और 9 SMA लो के बीच में ट्रेवल करता हुआ मिनिमम 10 से 12 कैंडल्स होना चाहिए, तब जाके हम ये पैटर्न को वैलिड मानेंगे। ठीक है, और ये बहुत ही शानदार रिजल्ट देता है। अगर इसके बाहर थोड़ा निकल रहा है, थोड़ा बहुत निकल रहा है तो चलेगा, जैसे ये थोड़ा बहुत निकल रहा है तो चलेगा, लेकिन इसके बाहर ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं होना चाहिए, तब ये पैटर्न वैलिड नहीं होगा। इसके बाहर एक कैंडल का ब्रेकआउट फिर इसके अंदर चला गया, ये चीज चलेगा, लेकिन इसके अंदर सपोज यहाँ पे निकल गया है और यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, तो ये चीज नहीं चलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए थोड़ा इसको बैक टेस्ट करके देखिए। अगर आप बिगिनर हो और बोलिंजर बैंड पे ट्रेड कर रहे हो और आपको ये समझ में नहीं आता है कि बोलिंजर बैंड एक्चुअल में ब्लास्ट कब हो रहा है, तो अब इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं और इसका बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको। जैसे कि देखिए, यहाँ पे प्राइस इसके अंदर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, अब जाके ब्लास्ट हुआ और एक शानदार रिजल्ट आपको दिखने को मिला। और ये टाइम फ्रेम के हिसाब से काम करेगा, मतलब 5 मिनट का बैंड ब्लास्ट हो रहा है तो उसका एक अलग टारगेट होगा, अगर कोई आवरली का बैंड ब्लास्ट हो रहा है तो उसका एक अलग टारगेट होगा, अगर कोई डेली का बैंड ब्लास्ट हो रहा है तो उसका एक अलग टारगेट होगा। तो ये मत समझ लेना है कि 5 मिनट का जो बैंड ब्लास्ट हो रहा है वो भी सेम टारगेट देगा, आवरली का बैंड जो ब्लास्ट हो रहा है वो भी सेम टारगेट देगा। ठीक है, तो चलिए हम आवरली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं और देखते हैं इसका शानदार रिजल्ट्स जो इसने पहले दिखाया है। ये आवरली टाइम फ्रेम पे कभी कभी ही बनता है, और जब ये बनता है तो एक अच्छा रिजल्ट हमको दिखने को मिलता है।
जैसे ये देखिए, अगर हम ये चीज 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो लगभग 10-12 कैंडल्स होना चाहिए। अगर हम इसको बड़ा टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं या फिर यानी कि आवरली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, तो वहां पे थोड़ा बहुत एडजस्ट किया जा सकता है सिचुएशन के हिसाब से। सिचुएशन के हिसाब से मतलब अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और कहीं पे जाके फ्लैट हो रहा है और वहां पे ये सेम पैटर्न बना रहा है और वहां पे वॉल्यूम ड्राई है, तो इसको तो कंसीडर किया जा सकता है। ये पे सपोज 7-8 कैंडल अगर बना भी दे तो ये इसको कंसीडर किया जा सकता है बड़ा टाइम फ्रेम पे। लेकिन छोटा टाइम फ्रेम पे 10-12 कैंडल्स मिनिमम बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना कैंडल्स बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और लगभग 10-12 कैंडल्स यहाँ पे बन गया। ठीक है, अब देखिए कितना शानदार रिजल्ट आया है। देख रहे हैं, ये कभी कभी ही बनता है आवरली टाइम फ्रेम पे, और जब ये बनेगा तब अब इसको एज ए पोजिशनल ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि इसका अच्छा टारगेट निकल के आता है उस जगह से। जैसे कि ये देखिए, ये एक रेंज में इसके अंदर ट्रेड कर रहा है, ये छोटा मोटा एक कैंडल निकल के आया फिर अंदर चला गया तो ये चलेगा, लेकिन इसके नीचे निकल के यहाँ पे सस्टेन कर रहे तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये नीचे निकल के आ गया और अंदर चला गया, यहाँ पे थोड़ा दिन यहाँ पे ट्रेडेड किया और यहाँ से निकल गया एक अच्छा टारगेट देके। ये देखिए, दिख रहा है, इसके अंदर ट्रेवल किया और बोलिंजर बैंड को स्क्वीज किया ऐसा। अब कभी कभी ऐसा होता है कि बोलिंजर बैंड यहाँ पे स्क्वीज हो रहा है ना, लेकिन बोलिंजर बैंड अभी पतला नहीं हुआ है, बोलिंजर बैंड अभी मोटा है, तो उस टाइम पे यहाँ पे अगर ये ब्रेक करता तो इसको कंसिडर नहीं करना है। ये चीज ये इसके अंदर ट्रेवल करेगा और बोलिंजर बैंड को पूरा एकदम स्क्वीज कर लेगा, तब जाके अगर ब्लास्ट होता है तो इसको वैलिड मानना है। समझ रहे मेरी बात? बोलिंजर बैंड अगर मोटा हो और ये ऐसे कर रहा है फिर ब्लास्ट करेगा तो इसको ब्लास्ट नहीं मानना है। बोलिंजर बैंड ऐसे स्क्वीज होके फ्लैट हो जाएगा एक टाइम पे। देखिए, ये बोलिंजर बैंड है, ये बोलिंजर बैंड है, ये वाला जब सिचुएशन ऐसा होगा ना तो ये बैंड ब्लास्ट नहीं होता है। जब सिचुएशन ऐसा होता है तो ये बैंड ब्लास्ट नहीं माना जाता है, चाहे उसके अंदर कुछ भी हो। ये चीज जब ऐसे फ्लैट हो जाएगा, ये चीज एक टाइम पे ऐसे फ्लैट हो जाएगा, अब अगर ये ब्लास्ट करता है तो इसको ब्लास्ट माना जाएगा। समझ रहे मेरी बात? ये वाला जो पोर्शन है बोलिंजर बैंड का, ये वाला जो सिनेरियो होता है इसको हम फ्लावर फॉर्मेशन बोलते हैं, और ये वाला जो सिचुएशन होता है बोलिंजर बैंड का इसको हम फ्लैट फॉर्मेशन बोलते हैं। और फिर ये वाला फ्लैट होने के बाद ये वाला जो सिचुएशन होता है इसको हम ब्लास्ट फॉर्मेशन बोलते हैं। बोलिंजर बैंड का थ्री टाइप ऑफ फॉर्मेशन होता है, एक फ्लावर फॉर्मेशन, एक फ्लैट फॉर्मेशन और एक ब्लास्ट फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए और पीछे चलते हैं। ये कभी कभी बनता है बड़ा टाइम फ्रेम पे, और जिस दिन बनेगा अगर आप उसको कैच कर पाए तो एक अच्छा मुनाफा आपको देखने को मिल सकता है। जैसे देखिए, इसके अंदर ये टाइम बिताया, इसके अंदर ये टाइम बिताया और ये फिर से वही किया, इसको पतला किया और यहाँ पे जाके ये देखिए, ये जगह वो है जहाँ पे इसने फ्लैट बनाया है,
ये जगह वो है जहां पे इसको फ्लैट बनाया है। ये जब भी फ्लैट बना ले तो तब आपको रेडी रहना है कि अब ये ब्लास्ट करेगा, ठीक है। और ये एरिया क्या है, ये एरिया है ब्लास्ट फॉर्मेशन। ये जो एरिया है ना बोलिंजर बैंड का, ये है ब्लास्ट फॉर्मेशन। अब ये ब्लास्ट होने के बाद ये देखिए, यहाँ पे देखिए कर्व ले रहा है, ये जो कर्व है इसको हम बोलते हैं फ्लावर फॉर्मेशन। ये जो यहाँ पे कर्व ले रहा है ये बोलते हैं हम फ्लावर फॉर्मेशन। और ये है इसका ब्लास्ट फॉर्मेशन और ये है इसका फ्लैट फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए और पीछे चलते हैं। आशा करते हैं आज के बाद आप ट्रैप नहीं होंगे जब बोलिंजर बैंड ब्लास्ट होगा। जैसे देखिए यहां पे इसने वही सेम पैटर्न दिखाया और ब्लास्ट किया, और इसको लोगों को ट्रैप किया है बस, ये लोगों को ट्रैप किया है बस। अगर आप मेरा जो एंकर यूडी रूल है उसको अगर फॉलो करते हो तो आप यहाँ पे ट्रैप नहीं होंगे। अगर आप एंकर यूडी रूल को यहाँ पे फॉलो कर रहे हो ऐसे करके तो आप यहाँ पे ट्रैप नहीं होंगे, आपको एक शानदार एंट्री मिल जाएगा। तो मैंने आज तक जो जो बताया है सबको एक साथ यूज करना है, ना कि खाली अकेले कोई चीज को यूज करना है। अगर आप अकेले कोई एक चीज को यूज करते हो, एक चार्ट को एक ही तरीके से देख रहे हो, तो आप गलती कर रहे हो। आपको सब नॉलेज पहले तो ले लेना है, फिर चार्ट में आके देखना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, फिर जाके ट्रेडिंग लेना करना है या फिर डिसीजन बनाना है, ठीक है। ये देखिए इसके अंदर इसने ट्रेवल किया, फिर इसने ब्लास्ट किया और ये देखिए भागता ही गया भागता ही गया भागता ही गया। ये फॉर्मेशन कब बनता है? ये फॉर्मेशन तभी बनेगा जब मार्केट को एक बहुत अच्छा ट्रेंडिंग होते हुए दिखाना है। ये फॉर्मेशन तभी बनेगा जब यहां पे एक्युमुलेशन हो रहा है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ये फॉर्मेशन तभी बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। इसके अंदर ये ऐसा ऐसा तभी करेगा जब इस पे एक्युमुलेशन हो रहा है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अगर यहाँ पे मार्केट को ये लगता है कि मैं ऊपर भी नहीं जाऊंगा और नीचे भी नहीं जाऊंगा, मैं बस यहाँ पे खिलवाड़ करूंगा, तो ये ऐसा ऐसा करेगा। अगर यहाँ पे एक्युमुलेशन हो रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये एक्युमुलेशन हो रहा है तो मार्केट को ऊपर जाना है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो मार्केट को नीचे जाना है, सिंपल सी बात है। तो अगर ये बोलिंजर बैंड स्क्वीज होने के पीछे कोई रीजन है तो ये ऐसा ही होगा पैटर्न। अगर रीजन है इसके पीछे पंटर अगर ये स्मार्ट मनी या पंटर अगर ये सोच रहा है कि प्राइस को ऊपर लेके जाना है और ये या फिर प्राइस को और नीचे लेके जाना है, तो वो ऐसे ही फॉर्मेशन बनाएगा, ठीक है। और अगर उन लोगों को ये लगता है कि मार्केट कुछ दिन ऐसे ही रहेगा, ऊपर भी नहीं जाएगा नीचे भी नहीं जाएगा, तो वो वहां पे क्या फॉर्मेशन बनाएगा? ऐसा फॉर्मेशन बनाएगा, इसके अंदर घूमता रहेगा। तो यहाँ पर भी वही हुआ है, बोलिंजर बैंड को यहाँ पे पतला किया है और ये एरिया क्या है? ये एरिया है फ्लैट फॉर्मेशन। अभी जब ही फ्लैट हो गया आपको ये समझ लेना है कि इसका ब्लास्ट होने का टाइम आ गया है। और इसने पिछला ये वाला जो पैटर्न इसने बनाया है तो इसका मतलब ये ब्लास्ट सही है और ये एक अच्छा पैसा देगा। तो यहाँ पे आप पोजिशनल भी बैठ सकते हो। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैं क्या बताने का ट्राई कर रहा हूं। ये छोटा टाइम फ्रेम पे बहुत देखने को मिलता है। देखिए अभी क्या हो रहा है, अभी इसके अंदर ट्रेवल कर रहा है, इसके अंदर ट्रेवल कर रहा है। और अगर ये चीज ऐसा हो गया, सपोज ये चीज ऐसा हो गया, ये चीज ऐसा हो गया और इसके भीतर और एक दिन
इसके भीतर और एक दिन यहाँ पे ऐसा ट्रेड कर लिए, एक डेढ़ दिन या एक दो दिन यहाँ पे ट्रेड कर लिए और ये चीज ऐसे फ्लैट हो गया, यहाँ पे ये चीज ऐसे फ्लैट हो गया, तो इसके बाद कहीं पे जाके ये ऐसा ऐसा करते हुए अगर इस तरफ ब्लास्ट करता है या फिर ऐसा ऐसा करते हुए ये इस तरफ ब्लास्ट करता है, तो आपको इन्हीं सब जगहों पे डरना नहीं है, इन सब जगहों पे आपको डरना नहीं है। जैसे हमें ऐसा लगता है, अगर हम बिगिनर है और ट्रेडिंग चालू किया है अभी अभी, तो बोलिंजर बैंड ब्लास्टिंग पे ट्रेड लेते हैं, ज्यादातर रिटेलर यही करते हैं, बोलिंजर बैंड ब्लास्टिंग पे ट्रेड लेते हैं। तो हमको ये देखने को मिलता है जैसे ही हम ट्रेड ले वैसे ही वो रिवर्सल आ जाता है और बोलिंजर बैंड के अंदर वापस आ जाता है, अपना एसएल हिट हो जाता है। तो अगर ये फॉर्मेशन बना के जा रहा है प्राइस और फिर जाके ब्लास्ट कर रहा है किसी एक तरफ, तो वहां पे आपको डरना नहीं है। प्राइस से पूछना है कि अगर तू ट्रैप करेगा तो ये फॉर्मेशन क्यों बनाया है तूने, प्राइस से सवाल पूछना है। तो ये बहुत ही यूनिक पैटर्न है। और ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बहुत ही बनता है, 5-10 मिनट टाइम फ्रेम पे ये पैटर्न बहुत ज्यादा बनता है। ये एक बना, मतलब आपको छोटा छोटा प्रॉफिट लेके निकलना है 5-10 मिनट टाइम फ्रेम पे। जैसे ये एक दूसरा बना। अगर मार्केट को कुछ अच्छा मूव दिखाना है, अगर मार्केट को बहुत ट्रेंडिंग होना है, तब जाके मार्केट ये ऐसा पैटर्न बनाता है। अगर मार्केट को बहुत ट्रेंडिंग होना है तभी बनाएगा। ये एक बनाया। चलिए चार्ट तो बहुत है, आप चेक करके देख लीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो तभी यूज करना है। पहले तो इस पे प्रैक्टिस करना है कि ये एक्चुअल में काम करता है भी कि नहीं, तब जाके इस पे ट्रेड लेना है। जैसे यहाँ पे देखिए, देख रहे हैं यहाँ पे इसने टाइम बिताया और गिर गया, और सेम ही चीज हुआ ना। पहले यहाँ पे इसको फ्लावर फॉर्मेशन पे लेके आया गया, फिर इसको फ्लैट बनाया गया। एक चीज याद रखिएगा, जब अगर फ्लैट ऐसा नहीं बना रहा है तो ट्रेड नहीं लेना है। अगर सपोज ऐसी जगह पे इसको तोड़ने का ट्राई किया जा रहा है तो ट्रेड नहीं लीजिएगा, इसको फ्लैट होने दीजिएगा। ये फ्लैट होगा तभी ब्लास्ट होगा, अदरवाइज ब्लास्ट नहीं होगा। अब गलती ये करते हो कि ये ऐसी जगहों पे ब्लास्ट करने का ट्राई करता है, ये ट्रैपिंग होता है, ये ट्रैप करने का ट्राई करता है, तो इसको नहीं लेना है। तो 3 फॉर्मेशन को याद रखना है। मैंने जो 3 फॉर्मेशन बनाया बोला है कि बोलिंजर बैंड का 3 फॉर्मेशन होता है, 3 टाइप ऑफ फॉर्मेशन। तो अगर फ्लैट नहीं बना रहा है तो इस पर ट्रेड ही लेना है, अगर फ्लैट बना रहा है तभी इस पर ट्रेड लेना है, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये पे ज्यादा कैंडल्स नहीं बनाया है, फिर भी ये काम कर गया थोड़ा बहुत। जैसे कि यहाँ पे ज्यादा कैंडल्स नहीं बनाया है तो ये टारगेट ज्यादा नहीं मिला है, ये थोड़ा बहुत ही भागा फिर गिर गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा कैंडल बनाएगा तो इसका टारगेट बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। और ये 2-4-5 कैंडल बना के चल रहा है तो ब्लास्ट करेगा तो थोड़ा बहुत जाके ये गिर जाता है, अक्सर मैंने यही देखा है, ठीक है। अब ऐसी जगहों पे आप कैसे ट्रेड ले सकते हो।
मैंने बोला क्या, मैंने ये बोला है कि मेरे नज़र में एक ही पैटर्न है। ये नीचे से ऐसे ऊपर आया, यहाँ पे फ्लैट बनाया, फिर थोड़ा ऊपर गया, यहाँ पे फ्लैट बनाया, फिर थोड़ा ऊपर गया। मेरे नज़र में ये एक ही पैटर्न है, दूसरा कोई पैटर्न नहीं है। जो पैटर्न्स बनता है, जो पैटर्न्स हम बताते हैं या फिर कोई और बताता है, वो सब इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। उसका मेन बेस ये है, मैं जो पैटर्न बता रहा हूँ कि प्राइस ऐसे चलता है, ऊपर गया फ्लैट हो गया, फिर ऊपर गया फ्लैट हो गया, फिर ऊपर जाएगा फ्लैट हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा फ्लैट हो जाएगा। जो जितना भी पैटर्न बनता है सब इस पे बेस्ड है कि ये कभी कभी क्या होता है कि यहाँ से नीचे भी आ सकता है, यहाँ से नीचे भी आ सकता है, यहाँ से भी नीचे आ सकता है। ठीक है, तो चार्ट को सिंपल तरीके से देखना है, ज्यादा उल्टा पुल्टा चीज नहीं सोचना है चार्ट के बारे में। चार्ट को एज ए सिंपल देखना है। ठीक है, तो जैसे कि एक मेन ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे, सपोज मेन ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है कि ये ऊपर गया, ये फ्लैट बनाया, फिर ऊपर गया, ये फ्लैट बनाया। ये एक्चुअल में इसका ब्रॉडर टाइम फ्रेम का ट्रेंड है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। अब ये देखिए स्मॉलर टाइम फ्रेम का ट्रेंड क्या है, अगर आप सही से देखोगे, अगर आप यहाँ पे सही से देखोगे तो स्मॉलर टाइम फ्रेम का ट्रेंड क्या है, स्मॉलर टाइम फ्रेम का भी ट्रेंड सेम है। ये आवरली कैंडल देखिए, ये पे वॉल्यूम आया, ये फ्लैट बना दिया, अब ये ऊपर जा रहा है। तो आपको ऐसी जगह पे पकड़ना है, आपको ऐसी जगहों पे पकड़ना है। और अगर आप पूरा ही बिगिनर हो तो आप क्या करोगे, तो ब्लास्ट करने के बाद पकड़ सकते हो, पूरा ही बिगिनर हो तो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा रिस्की होता है, यहाँ पे एसएल बड़ा होता है। लेकिन अगर आप ये फॉर्मेशन देख रहे हो तो आपको श्योर शॉट पता होगा कि ये ब्लास्ट होने वाला है। अब जैसे जैसे इस पे आप महारती हासिल करते जाओगे, इस चीज को आप देखते जाओगे, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में ये ब्लास्ट होने वाला है। इसके मतलब अभी मुड़ने का कोई इसका चांस बहुत ही कम है, ऐसा नहीं है कि मुड़ नहीं सकता है, अगर मुड़ेगा तो उसका चांस बहुत कम है। ठीक है, तो एक बॉर्डर टाइम फ्रेम के अंदर एक शॉर्टर टाइम फ्रेम आपको ढूंढना है। बॉर्डर टाइम फ्रेम मतलब ये जो बॉर्डर टाइम फ्रेम चल रहा है ना, अब इसके अंदर शॉर्टर टाइम फ्रेम ढूंढना है कि ये गया और ये ऐसे फ्लैट हो गया। ठीक है, ये फ्लैट हो गया ना। चलिए छोटे टाइम फ्रेम पे इसको देखने का ट्राई करते हैं, अगर मिलता है तो। छोटे टाइम फ्रेम पे ढूंढना पड़ेगा, एक मिनट। हाँ, ये वो एरिया है, नहीं ये एरिया नहीं है, रुकिए एक मिनट। अब आसानी से दिख जाएगा। एक्चुअल में काम करता है, मैंने इस पे बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, और मतलब पहले भी बहुत ज़्यादा किया है, अभी भी करता हूँ। लेकिन इसके साथ दूसरी चीज़ों को मैं इंक्लूड कर लेता हूँ, मिक्स कर लेता हूँ, तो मेरे को ट्रैप नहीं होना पड़ता है। आप भी ऐसा ही कीजिएगा कि एक चीज़ को नहीं देख के इसके साथ कुछ इंक्लूड करके फिर यूज़ करना, तो एक अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये रहा वो जगह। ठीक है, अब देखिए वहाँ का सिचुएशन, वहाँ का देख लिया कि वहाँ पे क्या बनाया है। अब देखिए वही सेम, ये इसके अंदर ट्रेवल कर रहा है। अब जैसे ही ये लेवल ब्रेक हो जाए ना, अब जैसे ये लेवल ब्रेक हो जाए तो पहले तो 5 मिनट का ब्लास्ट करेगा, पहले 5 मिनट ब्लास्ट करेगा, फिर तो आवरली पे जाएगा ना ब्लास्ट करने। 5 मिनट पे ऐसी जगह पे ब्लास्ट है, आवरली पे किस जगह पे ब्लास्ट है, देखिए मैंने मार्क करके रखा है, इस जगह पे ये आवरली पे ब्लास्ट हुआ है, और ये जगह है जहां पे 5 मिनट का ब्लास्ट हुआ है। तो आपको अगर ये दिख रहा है कि आवरली पे ये सेम पैटर्न बना रहा है और ये पैटर्न अभी टूटने वाला है आवरली पे,
तो 5 मिनट में चले आइए और वहाँ पे भी आपको सेम टाइप का चीज़ दिखेगा। आपको बस ऐसी जगहों पे एंट्री लेना है, तो आपका एसएल भी छोटा होगा, ऐसे ऐसे छोटा होगा और प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा। अब अगर आवरली पे ये सब पैटर्न बन रहा है तो क्या है कि आप अगर ऐसी जगहों पे एंट्री लेंगे आवरली ब्लास्ट होने के बाद, तो आपका एसएल बहुत बड़ा होगा। जैसे कि ये देखिए, एसएल बहुत बड़ा होगा और टारगेट भी उस हिसाब से छोटा ही मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा स्मार्टनेस दिखाना है कि जब आवरली पे ऐसा पैटर्न बन रहा है और आपको ये दिखने को मिल रहा है कि ये 10-12 कैंडल बना चुका है और ये बोलिंजर बैंड को ऐसे फ्लैट कर चुका है, अब ये ब्लास्ट करने वाला है, तो 5 मिनट में चले आइए। ये जैसे ही ये पैटर्न यहाँ पर भी बनेगा, तो जैसे ही ये पैटर्न इस बना के ब्रेक करता है, तब आपको यहाँ पे पकड़ना है छोटा एसएल के साथ, और ये एक शानदार रिजल्ट देने का क्षमता रखता है। ठीक है, देखिए प्राइस ऐसे ही ट्रेवल करता है, ऐसे ही ट्रेवल करता है। तो ऐसा कब करता है? जब ये इसके अंदर एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन कुछ हो रहा है। ठीक है, हम ट्रेडर है, हमको इससे फर्क नहीं पड़ता है कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, हमको इससे फर्क नहीं पड़ता है। हम ट्रेडर है, ऊपर जाएगा तो बाय कर देंगे, नीचे जाएगा तो सेल कर देंगे। जो इन्वेस्टर है उसको फर्क पड़ता है कि मैं ऊपर ही चले, ऊपर ही जाए, ये उसका फॉल्ट है, हम लोगों का फॉल्ट नहीं है। हम ट्रेडर है, ऊपर भी ट्रेड कर लेंगे, नीचे भी ट्रेड कर लेंगे। ठीक है, तो अब इस पे डायरेक्ट नहीं कूदना है, आपको देखना है पहले जाके चार्ट में मैं जो बता रहा हूँ वो एक्चुअल में होता है कि नहीं। अगर हो रहा है तो इस पे ट्रेड लेना है, अगर नहीं हो रहा है तो ट्रेड नहीं लेना है। अब ये जो पैटर्न मैंने बताया बोलिंजर बैंड ब्लास्टिंग के, बस ये पैटर्न के थ्रू आप इतना अच्छा पोजिशनल ट्रेड कर सकते हो कि पूछो ही मत। अगर ये चीज मंथली वीकली पे हो रहा है तो, अगर ये चीज मंथली और वीकली पे हो रहा है तो ये कितना पैसा दे सकते हैं, सोच के देखिए जस्ट। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, वो चार्ट आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर यही सेम पैटर्न आपको मंथली और वीकली पे मिल रहा है तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा, आपको कुछ और देखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा उस जगह पे, क्योंकि मंथली वीकली है, एक कैंडल में मतलब एक मंथ, तो वहां पे ये बहुत शानदार रिजल्ट देता है, आपको शायद ही वो टैप करता है। ठीक है, तो सब लोग अपने एंड से एक बार चेक कर लीजिएगा इसको, अगर अच्छा लगे तभी यूज करना है, अदरवाइज नहीं करना है। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, क्योंकि ज्ञान ऐसा चीज़ है कि जब आप शेयर करोगे तभी बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा। अगर आपको ये लगता है कि ज्ञान सिर्फ मेरे पास ही रहेगा, ज्ञान ऐसा नहीं है। आप जितना शेयर करोगे लोगों के साथ, जितना डिस्कस करोगे लोगों के साथ, आपका ज्ञान उतना ही बढ़ेगा, उतना तेजी से बढ़ेगा। आप जितना शेयर करोगे, आप लोगों के साथ जितना डिस्कस करोगे, आपका ज्ञान उतना ही तेजी से बढ़ेगा। तो ज्ञान को हमेशा शेयर करते हुए रहना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।